So we'll begin with the last session of wave optics. We will solve some questions of polarization. तो पोलराइजेशन में नॉर्मली दो ही आपके पास फॉर्मूला है, दो ही लॉज है, एक है लॉ ऑफ मॉलूज, एक है ब्यूस्टर्स लॉ। द आइडिया ऑफ पोलराइजेशन इज दैट हमको ऑलरेडी पता है कि जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स, और हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो ईच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हैव डिफरेंट प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। मतलब फॉर एग्जांपल किसी का वाइब्रेशन का प्लेन, किसी एक वेव का वाइब्रेशन का प्लेन ये है, तो किसी दूसरे का कोई और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा, किसी और वेव का कोई और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा। तो व्हेन यू हैव वाइब्रेशंस इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, व्हेन यू हैव vibrations in all possible planes, such a light is called as unpolarized light. It is called as UPL, unpolarized light. तो if by some method, using some method, अगर आप बाकी सारे वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर पाओ और सिर्फ पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन को अलाउ करो, तो if we restrict all the vibration and if we allow only vibration in a particular plane, then the light so obtained is called as plane polarized light. इसको बोलते हो plane polarized light, PPL, राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर प्लेन में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस है और बाकी सारे प्लेन में वाइब्रेशन तो है बट कम है। इसको हम बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। तो यू हैव पोलराइजेशन, मोर पोलराइजेशन इन वन प्लेन, और बाकी प्लेन में पोलराइजेशन कम है, मतलब बेसिकली वाइब्रेशंस कम है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट और पार्शियली पोलराइज्ड लाइट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट लॉज हमने देखे, एक था लॉ ऑफ मालूस। हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, सपोज वी हैव अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ सम इंटेंसिटी, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। इमेजिन दिस इज ऑफ इंटेंसिटी I0, ये इंटेंसिटी I0 है। तो जब ये अनपोलराइज्ड लाइट इसमें से पास होगा तो ये बन जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एंड इन दैट केस सिर्फ एक ही वाइब्रेशन पास होता है। एक वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेशन ओनली इन सिंगल प्लेन विल पास थ्रू। देखो रिपीट अगेन, बात ऐसी है कि वी हैव डन ऑल दिस इन थियरी इन डिटेल, तो तुमको पता होना चाहिए था इस स्टेज पे। मैं जो वाइब्रेशंस ड्रॉ कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ही वाइब्रेशन ड्रॉ करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन। So if a light consists of vibrations in all the possible planes, such a light is called as unpolarized light. Then there is some material, normally quartz crystal, इसको पोलराइजर बोलते हैं हम लोग। इसका एक एक्सिस है जिसको आप बोलते हो ऑप्टिक एक्सिस या फिर इलेक्ट्रिक एक्सिस, दोनों एक ही चीज है। जब यहाँ से लाइट पास होगा, when light passes through this, in such case बाकी सारे के सारे वाइब्रेशन हो जाते हैं ब्लॉक, लेकिन एक सिंगल वाइब्रेशन होता है पास। जो वाइब्रेशन ऑप्टिक एक्सिस को पैरेलल होगा वो हो जाता है पास, बाकी सारे हो जाते हैं ब्लॉक। तो लाइट यूपीएल से बन गया पीपीएल, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी होता है ये हाफ होता है, I0/2 होता है। इसको बोलते हो पोलराइजर, क्योंकि इसने लाइट को पोलराइज किया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पोलराइजर। सिमिलरली अगर मैं दूसरा यहाँ पे लगा देता हूँ, दूसरा लगाने का काम क्यों पड़ा, जरूरत क्यों आई इसकी? बिकॉज यू सी, अगर मैं इसको कैसा भी रोटेट करूं तो फिर भी कम से कम तो एक कंपोनेंट पास होने ही वाला है। तो यहाँ पे आपको इंटेंसिटी हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि मिनिमम वन कंपोनेंट विल पास थ्रू। रिमेंबर अनपोलराइज्ड लाइट में हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, और ये जो पोलराइजर है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशन को पास होने देता है। तो मैं इस पोलराइजर को कैसा भी ओरिएंट कर दूंगा तो यहाँ पे कम से कम एक कंपोनेंट आएगा, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगा I0/2। तो हम इस पोलराइजर को रोटेट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी सेम रह रहा है। तो हाउ डू यू नो कि लाइट सच में पोलराइज हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए हम और एक यूज करते हैं, और ये जो और एक हमने यूज किया है इसको बोलते हो एनालाइजर। क्या बोलते हो इसको? एनालाइजर। तो ये एनालाइजर है। अब ये जो पोलराइजर और एनालाइजर का एक्सिस है, इसमें एंगल थीटा अगर हुआ, इसमें अगर एंगल थीटा हुआ तो रिमेंबर ये था पोलराइजर का एक्सिस,
और ये है एनालाइजर का एक्सिस। इफ द एंगल बिटवीन दीज टू इज थीटा, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा इट विल बी I1 cos स्क्वायर थीटा, वेयर I1 इज I0/2। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मालूस। तो ये है लॉ ऑफ मालूस, आपको ये लॉ ऑफ मालूस पता होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? अब ये जो पहला क्वेश्चन है, ये जो पहला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ मालूस इटसेल्फ। ओके, फाइन, गुड। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ मालूस। टू पोलराइड्स, मतलब दो पोलराइजर, are placed in the path of unpolarized beam of intensity I0 such that no light is emitted from the second polaroid। तो पहले जो इतना सेंटेंस है समझ लेते हैं। तो हमको क्या बोला है क्वेश्चन में? हमको बोला है हमारे पास क्या है, दो पोलराइजर है। टू पोलराइड्स मतलब पोलराइजर्स आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी I0, विच मीन्स हमारे पास यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट था, यूपीएल था, इसका इंटेंसिटी कितना था, I0। इसके पाथ में दो पोलराइड्स है, इसके पाथ में दो पोलराइड्स है। मान लो ये एक पोलराइड है और यहाँ पे और एक पोलराइड है। I'll keep one polaroid over here such that no light is emitted from the second polaroid। पहले में से जब लाइट जाएगा तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे, I0/2। तो I1 इक्वल टू I0/2। सही है। और जब सेकंड से लाइट जा रहा है तो व्हाट इज द इंटेंसिटी, कितना? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है मैंने? जीरो, जीरो बोला है, जीरो। मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी कितना है, जीरो है। कितना है, जीरो है। ये इंटेंसिटी जीरो होने का मतलब क्या था? ये ये इंटेंसिटी होने का, जीरो होने का मतलब ये है कि ये और इसका एक्सिस दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब if a third polaroid whose polarization axis makes an angle theta with the polarization axis of first polaroid, हम एक तीसरा पोलराइड यूज करेंगे जिसका एंगल थीटा है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ फर्स्ट, is placed between these two polarids, then the intensity of light emerging from the last polaroid will be। मतलब तुमने क्या किया, यहां और एक पोलराइड रख दिया, थर्ड नंबर। तो यू हैव केप्ट थर्ड नंबर पोलराइड such that the angle between first and third कितना बोला है, थीटा। कितना बोला है, थीटा है। इंपॉर्टेंट ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो विच मीन्स ये पोलराइड और दूसरे में एंगल कितना है, थीटा। तो ये एंगल कितना है, थीटा, बराबर। अगर मैं तीनों के एक्सिस का एक साथ एनालिसिस करूं, ये फर्स्ट का है, ये थर्ड का है। तो इफ यू एनालाइज, इफ यू डू एनालिसिस ऑफ ऑल द थ्री टुगेदर, ये पहले का एक्सिस था, ये तीसरे का एक्सिस है और ये दूसरे का एक्सिस है। इन दोनों में कितना एंगल है, इन दोनों में कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। ये हमने स्टेट बोर्ड क्लासेस में भी किया था, इफ यू रिमेम्बर। मैंने बताया था कि जेई नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। देन व्हाट इज द इंटेंसिटी हियर? मैंने बताया था I3 इक्वल टू, इसके पहले वाला कौन है, I1, और एंगल कितना है, थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। लास्ट पोलराइड से कितना इंटेंसिटी आएगा, पहले तो जीरो आ रहा था, अभी कितना आएगा, I2 इक्वल टू I3 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। वेरी गुड। तो यही तो पूछा है आपको, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू, व्हाट इज द इंटेंसिटी फ्रॉम द लास्ट पोलराइड। तो जिनको अभी क्वेश्चन नहीं समझा, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, दो पोलराइड्स है, ओरिजिनल इंटेंसिटी I0 है, फाइनल इंटेंसिटी जीरो है। ये कब होगा, जब पहले और दूसरे पोलराइड में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। अब आप तीसरा पोलराइड इंट्रोड्यूस कर देते हो बीच में, सच दैट तीसरे का और पहले का एंगल कितना है, थीटा। तो इंटेंसिटी आफ्टर थर्ड पोलराइड इज I3 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा।
बराबर। तो अभी टोटल 3 पोलराइड्स हो गए। तो अगर मैं तीनों का एक्सिस एक साथ देखता हूँ तो पहले और तीसरे में है थीटा, पहले और दूसरे में है 90 माइनस थीटा, बराबर ना? नहीं, तो पहले और दूसरे में कितना है 90, दूसरे और तीसरे में कितना है 90 माइनस थीटा। तो लास्ट पोलराइड मतलब कौन? पोलराइड नंबर 2। I2 इक्वल टू, इससे पहले कौन था? I3 इंटेंसिटी था। कॉस स्क्वायर एंगल बिटवीन थर्ड एंड सेकंड का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो I2 इक्वल टू I3 cos square 90 minus theta is sin square theta. But I3 itself is I1 cos square theta, और ये क्या आ जाएगा sin square theta. लेकिन I1 itself is I0 by 2 cos square theta into sin square theta. You know what is 2 sin theta cos theta? Sin 2 theta. तो therefore I2 इक्वल टू, एक काम करता हूं मैं लिखता हूं I0 by 4। मुझे मुझे I0 by 2 रखो, मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा यहाँ पे। ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा I0 by 8। और ये आ जाएगा 2 cos थीटा साइन थीटा होल स्क्वायर। दिस इज साइन 2 थीटा। तो I0 by 8 साइन 2 थीटा का स्क्वायर, तो I0 by 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा, I0 by 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ऑप्शन नंबर ए, डन। Unpolarized light falls on two polarizing sheets, one placed one on top of the other। तो हमारे पास दो पोलराइजिंग शीट्स है, एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है। What must be the angle between the characteristics directions of the sheets if the intensity of the final transmitted light is 1/3 the maximum intensity of the first transmitted beam। तो पहले एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन इजी है, घुमा फिरा के पूछा है सिर्फ। Unpolarized light falls on two polarizing sheet, one placed one on top of the other। मतलब हमारे पास दो पोलराइजिंग शीट्स है। लेट मी टेक टू पोलराइजिंग शीट्स। एक ये हो गया, लेट अस से दिस इज अ शीट, और दूसरा भी है, और एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है, प्लेस्ड वन टॉप ऑन अदर, तो ऐसा वन टॉप ऑफ अदर। तो एक के ऊपर दूसरा शीट रखा हुआ है, समथिंग लाइक दिस, तो ऐसा है, बराबर, एक के ऊपर दूसरा। और इस पे क्या इंसिडेंट हो गया? अनपोलराइज्ड लाइट। तो मैं एक काम करूंगा, मैं सिर्फ इसको ऐसा दिखाऊंगा, आई विल नॉट शो लाइक दिस, आई विल जस्ट रोटेट दिस टू। ओके, नहीं होगा, ठीक है, डजंट मैटर, डजंट मैटर रियली। तो सिर्फ इतना समझना है आपको कि यहाँ पे जो दो आपके पास पोलराइजर्स है, इंस्टेड ऑफ शोइंग देम लाइक दिस, व्हाट वी कैन डू इज, सिर्फ मैं ओरिएंटेशन चेंज करने वाला हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज ओरिएंटेशन, ऐसा रख दूंगा मैं, दूसरे का भी ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे। तो वन वॉज ऑन टॉप ऑफ अदर, थोड़ा डिस्टेंस दिखा देता हूँ। दे आर एक्चुअली प्लेस ऑन वन टॉप ऑफ वन ऑन द अदर, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस दिखा रहे हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। व्हाट इज द इंटेंसिटी फॉलिंग हियर, कितना था? बोला है क्या कुछ? बोला है? नहीं। अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स ऑन टू पोलराइजिंग शीट, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना है? I0। और यहाँ पे इंटेंसिटी कितना आएगा? I0 by 2। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या बोला है? 1/3। किसका 1/3? द 1/3 द मैक्सिमम इंटेंसिटी, वेट अच्छे से पढ़ो, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट ट्रांसमिटेड बीम। हाँ, तो I1 by 3 मतलब I0 by 6। बराबर, इतना करने की जरूरत है नहीं, मैं फिर भी लिख के दे रहा हूं आपको, यू शुड नो। बराबर, करेक्ट। तो यू शुड नॉट बी डूइंग ऑल दिस, सिर्फ मैक्सिमम वर्ड जानबूझ के लिखा है, सो दैट यू राइट डाउन I0 by 3। I0 by 3 नहीं, I1 by 3। I2 इक्वल टू I1 by 3, I2 इक्वल टू I1 by 3, इक्वेशन नंबर 1। बट व्हाट इज I2? I1 cos square theta, where theta is the angle between first polaroid and second polaroid।
तो वेयर दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, तो राइट हैंड साइड वुड बी सेम। I1 कैंसल, तो 1/3 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3। हो गया, आंसर आ गया 55। वाई, व्हाट इज कॉस 45? 1/√2 नहीं, मेरे को फ्रैक्शन में बताओ। 0.7071। व्हाट इज कॉस ऑफ 60? 0.5। cos of 45, this value is 0.7071, cos of 60, this value is 1/2, मतलब 0.5। आपके पास आया 1/√3, 1/√3। देखो अब ये कितना था, 1/√2 था, ये कितना था, 1/2 था। 1/√2 मतलब 1/4, 1/1.414, ये होता है 1/2 है, ठीक है। और ये 1/√3 कितना होता है पता है, 1.732। यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे आपके पास 1.414 है। तो 1.732 ये 1.414 और 2 के बीच में है। तो हमारा एंगल 45 से 60 के बीच में आएगा। कितना आएगा, 55 आएगा। जिनको अभी भी नहीं पता, मैथ्स का प्रॉब्लम है, फिजिक्स का नहीं। आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स, ये तो तुम्हारा यहाँ तक हो गया। नाउ स्टार्ट द प्रॉब्लम विथ मैथमेटिक्स। डू यू नो द टेबल ऑफ cos of 45 1/√2, दैट इज 0.7071, या फिर 1/√2 भी याद रखोगे तो चलेगा। यू नो व्हाट इज cos of 60, 1/2, एंड यहाँ पे हमारा 1/√3 आया। तो √2 और 2 के बीच में आता है √3, क्योंकि √2 है 1.414 और 1/2 उसके बीच में √3। √3 कितना होता है, 1.732। तो अगर आप चेक करोगे तो 1.414 और 2 के बिल्कुल बीच में है। तो हमारा आंसर 45 से 60 के बीच में है, और एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस एंगल, बिफोर वी गो हेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 55 डिग्रीज। अगला क्वेश्चन। A plane polarized light is incident normally on a tourmaline plate। टर्मलाइन मतलब वही पोलराइजर होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी वही करता है, टर्मलाइन प्लेट भी वही करता है, तो ये सारे के सारे पोलराइजर और एनालाइजर है। इट्स ई वेक्टर, किसका ई वेक्टर, प्लेन पोलराइज लाइट का ई वेक्टर। तो यहाँ पे अनपोलराइज लाइट बोला ही नहीं है, क्या बोला है, प्लेन पोलराइज लाइट, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द प्लेट। फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल इंटेंसिटीज। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऐसा है हमारे पास, इमेजिन ये एक टर्मलाइन प्लेट है, मतलब आपको पता है व्हाट आई एम सेइंग, टर्मिनल प्लेन प्लेट मतलब क्या, पोलराइजर है उसका। मान लो उसका ये इलेक्ट्रिक एक्सिस है, उसका ये ऑप्टिक एक्सिस है, इलेक्ट्रिक एक्सिस है, एक ही बात है। और हमारे पास ऑलरेडी एक प्लेन पोलराइज लाइट है, लेकिन प्लेन प्लेन पोलराइज लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, किसके साथ, ऑप्टिक एक्सिस के साथ। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, बराबर। तो मान लेते हैं ये इनिशियल इंटेंसिटी था, और ये क्या है, फाइनल इंटेंसिटी है। तो आपको पता होगा कि फाइनल इंटेंसिटी इज इनिशियल इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल। अब बोलोगे ऐसा कैसा, पहले तो आप बोल रहे थे I0/2, वो अनपोलराइज लाइट था, ये क्या है, ये पोलराइज लाइट है, और ऊपर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का और ऑप्टिक्स का एंगल दिया है। तो ऐसे केसेस में डायरेक्टली क्या अप्लाई करते हो, लॉ ऑफ मालूस अप्लाई करते हो। तो लॉ ऑफ मालूस ही है ये, वो भी लॉ ऑफ मालूस था। सिर्फ तुम यूपीएल जब लेते हो और पहली बार जब पोलराइजर से पास करते हो तो कितना होता है, हाफ।
लेकिन वो अनपोलराइज लाइट होता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना है, 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस इन द इंटेंसिटीज इनिशियल एंड फाइनल। फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी हो ना, कोई भी क्वांटिटी हो, परसेंटेज चेंज अगर आए, इसका इंटेंसिटी का बोला है ना, तो डेल्टा आई बाय आई, ये है फ्रैक्शनल चेंज। परसेंटेज चेंज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। और आपको पता होना चाहिए ये होता है फाइनल इंटेंसिटी माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। और अब हम इसको ऐसा लिखने वाले हैं, आई फाइनल बाय आई इनिशियल माइनस आई इनिशियल बाय इनिशियल इज इंटू। ऐसा क्यों किया? लुक 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 एट दिस। कैन यू डायरेक्टली फाइंड आउट व्हाट इज आई फाइनल बाय आई इनिशियल? यस, cos square theta. Very good. What is theta here? 60 degree. What is cos of 60? 1 by 2. So what will be square of 1 by 2? 1 by 4. तो ये आ जाएगा 1 by 4। तो आपको आई एफ बाई आई आई डायरेक्टली मिल गया 1 by 4 minus 1 into 100. What is 1 by 4 minus 1? Minus 3 by 4. माइनस 3/4 मतलब 0.75 इंटू 100, तो माइनस 75%। तो 75% से ड्रॉप हो जाएगा इंटेंसिटी। तो फाइनल इंटेंसिटी इज 75, इज ड्रॉप बाय 75%, मतलब इट इज ओनली 25% ऑफ द इनिशियल। देखो है 75%, ऑप्शन नंबर सी। माइनस मतलब इंटेंसिटी इज रिड्यूसिंग। सही है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Light is incident on a glass surface at polarizing angle of 57.5 degree. Then the angle between the incident ray and the refracted ray is incident and refracted ray. कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये? ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ में क्या होता है याद है? नहीं याद है? हमारे पास एक यूपीएल होता है, अनपोलराइज लाइट होता है। अगर वो अनपोलराइज लाइट एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट पे एट सम पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर वो इंसिडेंट हो जाए, तो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है प्लेन पोलराइज्ड, बराबर। और इस केस में रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, तो ये पता होना चाहिए। तो दिस इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन व्हेन यू हैव अनपोलराइज्ड लाइट। और अगर अनपोलराइज्ड लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंस हो, जिसको आप बोलते हो पोलराइजिंग एंगल, तो इस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है इट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और जो रिफ्रैक्टेड है इट इज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। और ये कब होता है? जब एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज। तो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड में कितना एंगल है, मतलब आपको पूछा है ये एंगल, बराबर। तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? मेरे लिए तो ये जोक क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। डू यू सी इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री? अब खत्म। बट एनीवे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करोगे वो अभी अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? आई पी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ग्लास है, ये ग्लास। tan ऑफ आई पी इक्वल टू म्यू, ये है ब्रूस्टर्स लॉ। tangent of angle of polarization is equal to refractive index of the material। तो ये तो याद होना चाहिए था, बराबर। तो आई पी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। व्हाट इज म्यू फॉर ग्लास? हाँ बाबा, 1.5। 4/3 वाटर होता है, 1.5 3/2 ये ग्लास होता है। तो व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1.5? 57.5 वो दिया है हमको, दैट इज गिवन टू यू। देखो बोला है क्या? यस। तो ये सब करना नहीं था, तो करना क्या है फिर वो समझ लो। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? आई पी इक्वल टू
रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया ना क्वेश्चन खत्म। फिर इतना क्या सोचना है, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज रिफ्लेक्शन इज इन द सेम मीडियम। तो बुझाओ एंगल कितना है, आई पी प्लस आर प्लस 90, बराबर। सो एंगल जो हम ढूंढ रहे हैं ना, थीटा एंगल, वो क्या है, आई पी प्लस आर प्लस 90। लेकिन आर और आई पी क्या है, सेम है, तो आई पी प्लस 90, टू टाइम्स ऑफ आई पी प्लस 90, टू टाइम्स ऑफ 57.5 प्लस 90। बताओ व्हाट इज 57.5 इंटू टू, 1। हाँ, अरे बाप रे, 57.5 इंटू टू पूछ रहा हूँ मैं आपको। 115 होता है वो, 115 में 90 ऐड करोगे तो 205 होता है। और 0.5 का डबल कभी भी आखिरी में, इट कैनॉट बी अ फ्रैक्शन, इट इट कैनॉट बी अ फ्रैक्शन। 50 का डबल 100, 7.5 का डबल 15, 115 में 90 गए, 90 ऐड हो गया तो 205 हो गया, खत्म। ये एंगल फाइंड करना था, इसको इसको थीटा बोला है मैंने, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A transparent thin plate of Polaroid is placed on another similar plate, वो same type of question है, such that the angle between their axes is 30 degree. The intensities of the emergent and the unpolarized light will be in the ratio. तो ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, दिस वन, उसी टाइप में क्वेश्चन है, उसी टाइप में। हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली सेम है, उसी टाइप में क्वेश्चन है। कमिंग हियर, तो अब सिर्फ क्वेश्चन के अच्छे से समझ लो। एक थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट है पोलराइड का, ये एक दूसरे के ऊपर रखा है, एंगल कितना है, 30 डिग्री। इंटेंसिटी ऑफ द एमरजेंट, एमरजेंट मैं बोल देता हूँ I2, ये क्या आएगा, I1 कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। लेकिन I1 खुद क्या है, I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। आपको रेशो किसका पूछा है पता है क्या, I2/I0। देखो, the intensity of the emergent and the unpolarized incident light will be in the ratio, तो I2/I0 ये कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2। व्हाट इज थीटा, 30। व्हाट इज cos 30, √3/2, उसका स्क्वायर 3/4 अपॉन 2, तो कितना 3/8, 3:8, ऑप्शन नंबर डी। तो इजी है, दिस इज इजी। ऐसे क्वेश्चंस सीईटी में भी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। अगला क्वेश्चन, द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ सर्टेन मीडियम is sin inverse of 3/5, the polarizing angle of the medium is। तो सबसे पहले तो आपको क्रिटिकल एंगल पता होना चाहिए क्या होता है। तो डू यू नो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? ओके, ओके। तो बेसिकली ऐसा होता है, द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, एंड व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। एक ऐसा एंगल आएगा फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड डेंसर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो अगर आपको क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्नेल्स लॉ तो पता ही होगा आपको। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, ओरिजिनली जहां से भी लाइट ट्रेवल कर रहा होगा उसको बोल दोगे मीडियम 1, फिर जहां जा रहा होगा उसको बोल दोगे मीडियम 2। तो म्यू 1 साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1 इक्वल टू म्यू 2 साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 2, ये होता है स्नेल्स लॉ। साइन ऑफ एंगल मीडियम 2 कितना है, 90 डिग्री, बराबर। तो ये आ जाएगा आपके पास म्यू 1 साइन IC, लेकिन मीडियम 2 कौन है, एयर। व्हाट इज म्यू 2, 1, क्योंकि यहाँ क्या है, एयर है। साइन 90 ऑल्सो 1।
तो यहां से आपको मिल गया बेसिकली साइन आई सी एज 1/म्यू। तो आई सी क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमको गिवन पता है क्या है, गिवन दिया है क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5, 3/5, इक्वेशन नंबर 2। तो कंपेयर करोगे अगर, तो व्हाट इज 1/म्यू, 3/5, तो व्हाट इज म्यू, 5/3। हमको पूछा क्या था, हमको पूछा है पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल मैंने अभी लिख बताया था, आईपी, tan आईपी इक्वल टू, म्यू। तो आईपी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, मतलब आईपी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। म्यू कितना है आपके पास, 5/3। तो पोलराइजिंग एंगल कितना है, tan इनवर्स ऑफ 5/3, tan इनवर्स ऑफ 5/3, ऑप्शन नंबर बी।